अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट, और हर दिन की तरह आज का व्लॉग भी उसी तरह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। तो बस यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले बनाऊँगी नाश्ता, और आयशा के लिए आज जो है स्पेशल नाश्ता बना रही हूँ। तो 2 दिन से आयशा मुझे कह रही थी मम्मा मुझे जो है आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर मुझे बना के देनी है। तो मैंने सोचा चलो ये वायरल रेसिपी है, आप लोगों से भी शेयर कर लूँ और आयशा को भी बना के देती हूँ। तो ये वायरल बहुत हुई थी ये रेसिपी, तो मैंने सोचा चलो इसको बनाते हैं और इसका रिज़ल्ट भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि कैसी बनी थी। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सिंपली एक अंडा ले लिया था, उसमें मैंने जो है आधा कप दूध डाला है, और दूध डालने के बाद 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर का ऐड किया। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो ज़्यादा डाल दो। तो खैर जी, यहाँ पे जो है ना बस मैं फ्राई पैन भी जो है गर्म करने के लिए रख दूँगी, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने लिए थे 3 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे। इसको बिल्कुल हमने डिप कर लेना इसमें, ताकि जितना भी एग का मिक्सचर है जो इसमें ऑब्जर्व हो जाए। तो ये देखें इस तरह से पूरे पे मैं लगा लूँगी, और इसे मैं जो है मीडियम लो पे जो है मैं इसे फ्राई करूँगी। और जो बाकी का मिक्सचर है ना इसमें, वो मैं ऊपर इस तरह से डालती जाऊँगी। तो बस इसको आपने सारे साइड से इस तरह से इसको आपने फ्राई करते जाना है। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ऊपर से तो फ्राई हो गया है, लेकिन अंदर से इसमें एक की स्मेल आएगी या एक जो है पका नहीं होगा सही से। ऐसी बात नहीं है, इसको आप बिल्कुल लो फ्लेम पे जब बनाएंगे ना तो ये अंदर से भी कुक हो जाएगा। और इसका मज़ा ही तब है जब ये जूसी जूसी सा जब बनता है ना, तो वही इसका जो है असल फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पे जो है ये वीडियो बहुत वायरल हुई थी, और इसलिए मैंने सोचा चलो आज ये बना के देते हैं आयशा को। तो बस यहाँ पे मैंने इसे रख लिया था प्लेट में, और इस पर जो है मैं हनी जो है वो डाल दूँगी, इस तरह से स्प्रिंकल कर लूँगी। तो बस आप चाहो तो इस पर बेरीज़ भी रख सकते हो, स्ट्रॉबेरी भी रख सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना ये दोनों चीज़ें जो है ना सीज़न के अलावा नहीं मिलती हैं। और बेरीज़ तो यहाँ पे मेरे ख्याल में नहीं मिलती हैं, शायद यहाँ पे हमारे यहाँ मैंने देखी नहीं है बेरीज़। तो खैर जी, बस यहाँ पे जो मैं खा के चेक कर रही थी, वाकई बहुत ही जूसी और बहुत यमी बना था। तो बस मैंने आयशा को दे दिया यहाँ पे, और आयशा के रिएक्शन देखें, क्योंकि वो जो है 2 दिन से उसको बहुत शौक से खाना था ना, तो बस यहाँ पे उसके एक्शन ना देखिएगा आप, बहुत ज़्यादा उसको मज़े का लगा था और उसने माशाल्लाह से खाया भी। और बस उसे जो है ना मैं खाली जो है ना सेंटर जाने नहीं देती हूँ, उसे कुछ खिला के ही फिर मैं भेजती हूँ। तो उसको बहुत मज़ा आया और उसने बहुत ज़्यादा शौक से खाया। तो बस ये जो है रेसिपी मेरी होती है यहाँ पे एंड। आप दूसरी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको अपना जो है ये ऐनक वाला जिन जो है मैं दिखा दूँ, उसकी 2-2 पोनियाँ तो बस ये भी मेरे साथ साथ ही होती है साली। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो दूसरे बच्चे थे वो गए हुए थे स्कूल, और मैंने सोचा जल्दी से जो है अब खाना बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे सिंपली मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, और आज जो है ना मैं बीफ का स्टू बनाई थी, बहुत यमी बनता है। इससे पहले भी मैं चिकन का स्टू बना चुकी हूँ पहले, और उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है ना। तो बस यहाँ पे सिंपली मैंने जो है ना जिंजर और गार्लिक चॉप ले लिया था, साथ में हरी मिर्चें थी, और काली मिर्च थी, साथ में क्लोव थे, और यहाँ पे लौंगी मिर्चें ली थी। अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर लें, वरना बढ़ा भी सकते हैं। साथ में तेज़पात का पत्ता था, और एक दालचीनी का टुकड़ा था। और यहाँ पे जो है ना आपको अदरक जो लग रही है ना, जो इस तरह से लग रही है फ्रीज़ हुई हुई है, इसको मैंने चॉप करके फ्रीज़ कर लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून लेना है यहाँ पे साबुत धनिया, और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे मैंने लिया है ज़ीरा, और इन दोनों को अच्छे से जो है ना मैं कूट लूँगी यहाँ पे। तो बिल्कुल आपने जो है ना इसको बारीक सा कूट लेना है। आप चाहो तो पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं जो है ना पाउडर नहीं डालती, मैं इस तरह फ्रेश कूट के डालती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो बस इसको जो है ना मैं अच्छे से कूट लूँगी, और उसके बाद जो जितने भी जो है इसमें जाएगी प्याज और टमाटर जो है उसे भी मैं कट करती जाऊँगी साथ साथ। तो यहाँ पे जो है मेरे टमाटर हाथ के हाथ काट रहे थे मैं, और साथ में बीफ जो है मेरा तकरीबन 700 ग्राम के करीब था।
तो बस ये सारी चीज़ें कट कर लूँगी। और मेरा ये होता है कि जब भी मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो पहले सारी चीज़ें रख लेती हूँ एक साइड पे, ताकि मुझे मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, और ये कि जो है ना कोई चीज़ फिर मैं भूलती नहीं हूँ, सब चीज़ें मेरे सामने होती हैं। तो बस ये सारी चीज़ें रेडी कर ली थी। अब इन सारी चीज़ों को मैं डाल दूँगी एक पैन में। तो सबसे पहले हम डाल देंगे यहाँ पे बीफ, और बीफ में मैंने हड्डियाँ नहीं ली हैं। हस्बैंड ने मुझे असल में ला के दिया था स्टू के लिए, पर बीफ देख के ना मेरा दिल किया कि मैं जो है ना इसके शामी कबाब बना लूँ, लेकिन जो है ना फिर हस्बैंड ने दिया था कि आपने स्टू बनाना है, तो फिर मैंने इसलिए जो है फिर इसको स्टू में ही यूज़ कर लिया। वरना मेरा जो है ना इस तरह का साफ गोश्त देख के मेरा दिल कर रहा था मैं शामी कबाब बना लूँ। तो बस खैर जिसलिए बीफ आया था उसी लिए जो है फिर मैंने बना लिया। तो खैर जी, यहाँ पे सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे, ऊपर से नमक, और यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। और ऑयल हमने अभी नहीं डालना। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है फ्लेवर के लिए। तो बस उसके बाद यहाँ पे हम 2 गिलास पानी डाल देंगे। ऑयल हमने अभी नहीं डालना, और इसको हम अच्छे से मिक्स करके कवर करके रख देंगे जब तक हमारा जो बीफ है वो गल नहीं जाता। और आपने अक्सर देखा होगा, मैंने ये बात नोट की है कि अगर मैं इसी में अगर ऑयल डाल दूँगी ना साथ ही, तो उसका एक अलग डिफरेंट टेस्ट आता है। और अगर मैं ऑयल इसको गलाने के बाद एंड में जब भुनाई करने लगूँगी तब डालूँगी तो एक अलग फ्लेवर आता है। तो मैंने तो ये चीज़ नोट की है, आपने पता नहीं नोट की है नहीं की, या आप करना चाहते हैं तो करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को डिफरेंस नज़र आया है नहीं। और साथ में जो है यहाँ पे मेरे बच्चे आ गए थे स्कूल से, और आज जो है ना बुशरा का पहला दिन था, और इसका जो है नया कोर्स भी आ गया था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ना नया कोर्स देख के। फिर स्कूल जाते हैं तो उनकी शक्ल ही जो है ना ऐसी हो जाती है उतरी उतरी सी, जैसे बस पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ के आए स्कूल से। और ये नया कोर्स लेकर आई थी, तो बस इसको इस तरह से पलटे जा रही थी सारे पेजेस को, और बच्चे भी जो है खुश हो रहे थे, घर पे आ गए थे। तो बस इन लोगों को भी मैं फ्रेश वगैरह कराऊंगी। और यहाँ पे इतनी देर में हमारा जो है गोश्त वो गल गया था। तो बस इसकी हम कर लेंगे अच्छे से भुनाई। बट यहाँ पे जो है ना मैंने अभी इसमें डालना है ऑयल। ये देखिए यहाँ पे 1 कप से थोड़ा कम मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, क्योंकि हमारा जो बीफ है ना वो 700 ग्राम है, 1 किलो से कम है। तो बस यहाँ पे मैं ऑयल डाल दूँगी और इसकी कर लूँगी खूब अच्छे से भुनाई मुझे करनी है यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे, और इसकी भुनाई अगर जितनी अच्छी होगी ना इसकी भुनाई, उतना ही मज़े का ये स्टू बनता है। और हमारे अब्बू जो है ना वो इस तरह से स्टू बनाते थे। तो बस उनकी जो है ना एक तो 2-3 तरह की जो है ना वो स्टू बनाते थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते थे वो। तो बस उसी तरह से जो है ना यहाँ स्टू में बनाती रहती हूँ। और लास्ट में जो है ना मैंने यहाँ पे डाला है दही, और दही को मैंने पतला करके डाला है और गाढ़ा नहीं डाला है। तो बस इसका भी एक जो है ना फ्लेवर होता है। अगर आप गाढ़ा दही डालोगे तो उसके चंक्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए आपने उसको फेंट के फिर इसमें डालना है। तो बस यहाँ पे जो है हमारा जो है स्टू भुन गया था। अब ऊपर से जो है मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गरम मसाला, और साथ में जो है मैंने स्लाइसिस की हुई थी प्याज, वो ऊपर से मैं डाल दूँगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा हट के इस दफ़ा मैंने जो है ना स्टू बनाया है, और अब्बू इस तरह से हमारे बनाते थे। चिकन का स्टू बनाते थे, वो भी मैंने रेसिपी यहाँ पे शेयर की हुई है। और बीफ का एक तरह से स्टू बनाते हैं, वो भी मैंने शेयर की हुई है। और इस तरह से भी बनाते थे, ये वाली 3rd रेसिपी है उनकी, ये भी मैंने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और साथ में हरा धनिया मैंने डाल दिया है, मिर्चें इसमें बिल्कुल सही थी इसलिए मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली। ये था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।